स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। दिल्ली के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर, और यहां मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग कोनों से खासकर मुस्लिम गुजर समाज के आलिम लोग यहां जुटे, और उसमें सियासी लोगों की भी एंट्री यहां पर हुई। और जिसमें आपको बता दें हमारे सामने जो इस वक्त मौजूद हैं कश्मीर से आते हैं गुलाम अली गुजर, ये सांसद हैं, और आज इनसे हम जानने की कोशिश यही करेंगे कि यहाँ जो आना हुआ किस संबंध में आना हुआ और किन किन चीज़ों पे किन किन मुद्दों पर यहाँ गौर फिक्र की गई। सर, आज इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो किस तरह की यहाँ बातों पर गौर फिक्र की गई? क्योंकि मुस्लिम गुजर समाज एक बहुत ही अति पिछड़ा में आता है और ये समाज हमेशा उपेक्षाओं का शिकार रहा है। देखिए, आज जहाँ दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से और साउथर्न पार्ट जो हिमाचल का है और यूपी का वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ के गुजर्स एक मुस्लिम गुजर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो अहदेदारान से पिछले 15-20 दिन पहले उन्होंने मेरे से रब्ता करा था कि आप समाज के लोगों को एक तालीमी बेदारी, एजुकेशन के करीब कैसे आए मुस्लिम गुजर, और वो भी तालीम वाला यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, जहाँ अदर प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन कैसे ले पाए। इस तरह का इनका कॉन्फ्रेंस था जिसमें मुझे इन्होंने बुलाया, प्यार दिया और मैं आया था। इसमें ज़्यादातर यही था कि जो इनका ख़ानदानी पेशा है, मैंने उनको कहा है कि उसमें कैसे हम मॉडर्न टेक्निक ले पाएँ, और उसके साथ साथ हम साइंस की तालीम को, मॉडर्न तालीम को, मैनेजमेंट की तालीम को, कॉमर्स की तालीम को, मैथमेटिक्स को भी साथ साथ पढ़ते हुए हमने जो मुलाजमत के एवेन्यूज़ हैं उनकी तरफ भी बढ़ना है। और इसके साथ साथ देश के बदलते हालात, देश में हमारी कैसे प्रोग्रेस में, दिल्ली में, हरियाणा में या वेस्ट यूपी में या पंजाब में हम कैसे यहाँ की डेवलपमेंट का हिस्सा बने। इस तरह का और भी अन्य राज्यों में भी प्रोग्राम किए जाएंगे जहाँ जहाँ खासकर मुस्लिम गुजर समाज की तादाद है। देखिए, मुस्लिम गुजर्स के बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो इनका जो व्यवसाय है, जो पास्चर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इनको दो चीज़ों से बड़ा थ्रेट है, एक अर्बन डेवलपमेंट से और एक टूरिज़म से, क्योंकि टूरिज़म को भी इनका ही पास्चर चाहिए। और फिर ये क्या करता है कि मजदूरी के लिए शहर की तरफ आता है। इनकी जो ज़मीनें थी, जो ज़मींदारी थी, वो आस्ता आस्ता अर्बन डेवलपमेंट में आ रही हैं, और ये इतने एजुकेटेड नहीं है कि ये उसमें शामिल हो पाए, उस चीज़ को सरकारी सिस्टम को समझ पाए, क्योंकि एजुकेशन न होने की वजह से ये थोड़ा इग्नोरेंट रहते हैं। और सरकार का भी कोशिश है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जहाँ अदर जो एक्ट्स है, जहाँ ट्राइबल एक्ट है, जहाँ अदर बैकवर्ड एक्ट में है, कुछ को नहीं मिला है, तो इनको भी सरकार की, खासकर नरेंद्र मोदी जी का ये एक प्रायोरिटी है कि अभी हैदराबाद लास्ट वर्किंग कमेटी, जो देश की बड़ी वर्किंग कमेटी है, उसमें उन्होंने कहा था कि देश के जो पसमानदा मुस्लिम हैं उनमें खासकर दिल्ली के आसपास ये जो 2-4-5 स्टेट्स हैं, इसमें मुस्लिम गुजर जो है इसकी हालत बड़ी ख़राब है, और ये ट्रांजिट में फंस गया है कि हम ना पढ़ पाया और ना अपने व्यवसाय रहे, ना ज़मीनें रहीं और ना ही अपना कल्चर रहा। तो इसका कल्चर भी प्रोटेक्ट करना है, इसका जो पुराना व्यवसाय है वो भी बचाना है, उसमें मॉडर्न टेक्निक कैसे, टेक्नोलॉजी कैसे आए, उसके साथ साथ इनके बच्चे मॉडर्न तालीम अपनी लैंग्वेज का हो, साइंस हो, हिसाब हो, मैथमेटिक्स वगैरह जो भी मॉडर्न तालीम है वो भी ये पढ़ें। इसकी तरफ हमारी कोशिश रहेगी। इसी का नाम पे आज की ये एक कॉन्फ्रेंस थी। मुझे बुलाया था, बहुत प्यार दिया इन्होंने और मुझे बहुत खुशी हुई, और सब लोग ने इतना प्यार दिया, मेरा वेलकम करा, स्वागत करा। मैं इनका भी धन्यवादी हूँ, आपके माध्यम से आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।
हमारे साथ गुलाम अली गुजर कश्मीर से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं और ये इस वक्त यहाँ इस प्रोग्राम में पहुँचे, इस्लामिक मुस्लिम जो कल्चर यहाँ उसमें पहुँचे और यहाँ इन्होंने समाज के जो जितने ज़िम्मेदार लोग यहाँ पहुँचे उनको संबोधित किया और ख़ासकर जिन जिन चीज़ों पे इन्होंने बड़ी बारीकी से बताया। ये समाज हमेशा जो है उपेक्षाओं का शिकार रहा है, चाहे वो विकास के नाम पर हो या अन्य बहुत सारी बुराइयाँ जो है समाज के अंदर, उन पर भी गौर फिक्र की गई।